ईमान रजब की चंद सेकंड की एक ऑडियो भी वायरल हुई है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। मुझे अल्लाह मियां ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जान ना मेरे साथ जुल्म करे ना मेरे बच्चे के। सोशल मीडिया स्टार्स जिनको बहुत जल्द शोहरत मिल गई और रातों रात वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए, लेकिन वो ये भूल गए कि इस शोहरत के पीछे उनके फैमिली मेंबरान की बहुत सी कुर्बानियां होती हैं। ऐसा ही कुछ रजब भट्ट के साथ भी पेश आया है, जिन्हें शोहरत तो मिली, पैसा भी मिला, लेकिन वो ये तफरीक करना भूल गए कि फैंस और अपने फैमिली मेंबरान के दरमियान एक लाइन बरकरार रखनी है। यही वजह है कि वो अपनी शायद अहलिया ईमान रजब के साथ भी वही रवैया इख्तियार करते हैं जो वो बाहर अपने फैंस के साथ करते हैं। कभी रजब भट्ट की वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अपने फैंस को मार पीट रहे होते हैं, और इसी तरह का कुछ देखने में आता है जब वो अपनी अहलिया ईमान रजब के साथ ये रवैया अपनाते हैं। और अब उनकी अहलिया ईमान रजब की चंद सेकंड की एक ऑडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो रो रो कर अपनी सास यानी कि रजब भट्ट की वालिदा से ये दरख्वास्त कर रही हैं कि उनके बेटे कैवान का किसी वीलॉग में नाम ना लिया जाए। ईमान रजब ये भी उस ऑडियो में कह रही हैं कि मेरे बेटे को गुज़श्ता दिनों भी एक वीलॉग में उसका जिक्र किया गया तो बहुत से लोगों ने बद्दुआएं दी। मैं जानती हूं कि मैंने किस तरह से और कितनी मुश्किलात से अपने बेटे को पैदा किया, और जब वो पैदा हुआ तो उसकी हालत क्या थी। इसकी जान बचाने में यानी कि कैवान जो रजब भट्ट का बेटा है, उसकी जान बचाने में सिर्फ अल्लाह ताला का करम है और कुछ नहीं, वरना लोगों ने बहुत सी बद्दुआएं दी। जिस पर रजब भट्ट की वालिदा यानी कि ईमान रजब की सास उन्हें कहती है कि मैं अपने पोते की सालगिरह का केक काटने के लिए अपने शौहर के हमरा आज रात को आपके घर आ रही हूँ। जिस पर ईमान रजब कहती है कि आप घर आने की बजाय और केक काटने की बजाय वो बकरे ज़िबा कर दे जो उसके अकीके के लिए आपने कहे थे। तो ये चंद सेकंड की एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई है, और इससे कबल अगर हम बैकग्राउंड के हवाले से बताते जाएं तो गुज़श्ता रोज़ रजब भट्ट ने भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब तमाम अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको प्राइवेट कर दिया था, और ये मुख्तलिफ चाय मगोइयाँ की जा रही थी कि उन्होंने ये तमाम प्लेटफॉर्म प्राइवेट क्यों किए। जिस पर यह भी रद्द अमल आया कि शायद उनकी अपने जो निजी इख्तलाफात हैं वो जन्म ले रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए और जो नाकदीन हैं उनकी तनकीद से बचने के लिए रजब भट्ट ने ये तमाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्राइवेट किया है। तो आज जब ये ऑडियो लीक हुई है तो उसके बाद ये कहना जो है वो बहुत आसान होगा और कंफर्म हो गया है, जो हमारे ज़राए ने गुज़श्ता रोज़ों में बताया था कि इनके निजी फैमिली इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं, जिसके बायस अब रजब भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कुछ अरसे के लिए प्राइवेट कर दिया है।